हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ एआरओ की एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो संस्कृति आईएएस की होने वाली है, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के जो कि फुल टेस्ट था यहाँ पर, तो मिक्स क्वेश्चन थे, प्रीवियस लगा चुके हैं वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा। आज हम यहाँ पर सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि हिंदी के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। ध्यान रखना है, हमने आरओ के लिए ही करंट अफेयर्स का सेशन भी चालू किया हुआ है, जो प्रत्येक शनिवार को आपकी मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आता है। शायद आप लोग देखते होंगे, 3000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज हमारी चल रही है, आप एक बार जरूर जाके विजिट कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ से अपने हिंदी के पहले क्वेश्चनों की। लेकिन एक चीज के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। क्योंकि हम इस चैनल पर ओनली संस्कृति आईएएस की नहीं, बल्कि मल्टीपल्स मेक आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, ध्येय आईएएस की, दृष्टि की, सिविल फॉर सिविल स्टडी की और संस्कृति आईएएस की, मतलब 5-7 आपकी कोचिंगों की टेस्ट लगा रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्थावर का सर्वथा उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो बात कर रहा है कि स्थावर का बताओ कि विपरीत अर्थ क्या होता है। तो स्थावर का जो विपरीत अर्थ होगा वो होगा आपका जंगम। क्या होगा? जंगम स्थावर का विपरीत अर्थ होता है। लेकिन अगर हम विनम्र की बात किया तो विनम्र का क्या होगा? विनम्र का जो विपरीतार्थक होगा, विपरीतार्थक क्या? विलोम होगा। आप कहोगे उद्दंड होगा। क्या होगा? उद्दंड होगा। ध्यान रखिएगा। अधम का पूछा जाए विलोम क्या होगा, तो अधम का उत्तम विलोम होगा। जागरण का विलोम पूछा जाए तो आप कहोगे स्वप्न होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके ये होगा विलोम, और आपका स्थावर का जो पूछा जाए कि विपरीतार्थक जंगम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम है, कौन सा शब्द किस विलोम से संबंधित है, बात कर लेते हैं। जैसे कि श्याम की बात की जाए तो श्वेत संबंधित विलोम है। सर्जन की बात किया है तो संघार संबंधित विलोम है। उल्लास की बात किया तो विषाद विलोम संबंधित है। बैर की बात किया तो प्रीति संबंधित है। तो आप कहोगे चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। इनमें से प्रच्छन्न शब्द का कौन सा विलोम है आपकी बात कर रहा है, तो अप्रत्यक्ष, अप्रतिबद्ध, गौड़ और प्रतिपन्न। तो आप कहोगे प्रतिपन्न किस क्या है? प्रतिपन्न आपका प्रच्छन्न शब्द का विलोम होता है, याद रखना। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होता है? निषिद्ध शब्द की बात करें, क्षुद्र, मुक्त, अलगाव और विहित। तो आप निषिद्ध शब्द के विलोम की बात किया है तो आप कहोगे विहित जो होता है वो निषिद्ध शब्द का विलोम होता है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ क्षुद्र लिखा है तो क्षुद्र का विलोम क्या होगा? विराट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराट हो जाएगा। अलगाव की बात किया तो साहचर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहचर्य हो जाएगा। और बात करें मुक्त की तो मुक्त का गिरस्त विलोम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, निषिद्ध का विहित हो जाएगा, शुद्ध का विराट, मुक्त का गिरस्त, अलगाव का सहचर हो जाएगा। एक चीज और भी है, अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। और इस ऐप को क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हो। 184 टेस्ट इसमें दिए गए हैं, आप सभी टेस्टों को लगा सकते हो और आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज को सही दिशा पेपर में दे सकते हो। तो अभी जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड को कर सकते हो। निम्नलिखित में से आंसर, इनमें से कौन सा विलोम जो है वो सही नहीं है। एक तरफ शब्द है, विलोम है, इनमें से सही नहीं है कौन सा, देखते हैं। मर्षण का बात किया है तो मतर्य होता है। अच की बात किया तो इति होता है। ऋजु की बात की जाए तो वक्र होता है। विनत की बात किया तो उद्धत होता है। तो आप कहोगे सर सभी सही है। नहीं, सभी सही नहीं है। आप लोगों के लिए चेक करने के लिए बात कर रहा था कौन कौन कमेंट करता है। मृषण की बात किया तो मत्स्य नहीं होगा। आप कहोगे मृषण का क्या होगा? रुक्ष होगा। क्या होगा? रुक्ष होगा। ध्यान रखिएगा, रुक्ष हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और यहाँ पर अगर मृत्यु के शब्द की बात की जाए तो मृत्यु का क्या हो जाएगा? मृत्यु का अमर हो जाएगा विलोम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बी सी डी आपके सही हैं। निम्नलिखित में से अनग का विलोम क्या होता है? अनग का विलोम की बात किया है तो अनग का जो विलोम है वो आप कहोगे अघि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अघि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पर। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म इनमें से कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है कौन सा है। शासक की बात किया है तो शक्तिहीन नहीं होगा, शासक का शासित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शासित हो जाएगा। विभ्रांत का शांत हो जाएगा। हाँ, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ज्ञेय का अज्ञात नहीं, ज्ञेय का अज्ञेय होगा। क्या होगा? ज्ञेय का अज्ञेय होगा। ध्यान रखिएगा। सहज का दुर्गति नहीं होगा, सहज का असहज होगा। क्या होगा? असहज हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से केवल आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा चांचल्य का विलोम है? चांचल्य का इनमें से विलोम कौन सा होता है बात कर रहा है? तो विरत, स्थिर,
सलज या फिर सायस। तो आप कहोगे चांचल का जो विलोम है आपका स्थिर होगा, क्या होगा, स्थिर होगा चांचल का विलोम। लेकिन विरत की बात किया तो विरत का आपका क्या हो जाएगा, निरत हो जाएगा। सलज्ज की बात किया तो निर्लज्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाएगा। और बात करें हम सायस की, सायस का अनायास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनायास हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखिएगा। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। यौवन का क्या होता है, जरा होता है, बिल्कुल बात ठीक लिखा है ना। तिमिर का ज्योति होता है, ये भी सही लिखा है। मौन का मुखर होता है, ये भी सही लिखा है। लेकिन ऐषण की बात किया है तो क्या होगा, निष्काम होगा, क्या होगा, निष्काम होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। मनसा शब्द का विलोम क्या होगा, मनसा शब्द की बात कर रहा है, विलोम क्या होगा, तो मनसा का विलोम होगा कर्मणा, क्या होगा, कर्मणा आपका मनसा का विलोम होगा। लेकिन खिन्न का भी तो कुछ होगा, खिन्न का हो जाएगा मुदित, क्या हो जाएगा, मुदित हो जाएगा। सचेत का क्या हो जाएगा, सचेत का हो जाएगा मूर्छित, क्या हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। और बात क्या है कि निर्ममता का ममता हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान के लिए उपर्युक्त शब्द इनमें से कौन सा सही है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान के लिए जो कसेरा, औरस, ओझा या दत्तक, आपका इनमें से कौन सा सही होगा। आप कहोगे औरस जो शब्द होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो विवाहित जो पत्नी होती है उससे जो संतान होता है उसके लिए औरस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उस शब्द के लिए क्या होगा, अल्पाहारी, मिताहारी, एकाहारी, स्वल्पाहारी। तो जो दिन में एक बार भोजन करता है उस शब्द के लिए बात की जाए तो एकाहारी का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह क्या है, प्रेषित पतिका, विरह विदिग्धा, वियोगिनी या खंडिता। जो नायिका अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसके लिए क्या किया जाएगा, वियोगिनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, आपका ध्यान रखिए, कौन सा, वियोगिनी। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, जठराग्नि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जठराग्नि आपका पेट की अग्नि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। दावाग्नि की बात किया तो दावाग्नि होता है वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है। हवन में जो जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है हवन सामग्री, शुष्क काष्ठ, वन काष्ठ या समिधा। तो आप कहोगे समिधा हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वाक्य का प्रयोग जो है वो किया जाता है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश की बात कर रहा है जिस पर उपकार किया गया हो उसको कहते हैं हम उपकृत। क्या कहते हैं, जिस पर उपकार किया गया उसको हम उपकृत कहते हैं, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य रात्रि मतलब कि अर्धरात्रि का समय के लिए एक शब्द क्या है। मध्य रात्रि या अर्धरात्रि के समय के लिए शब्द का प्रयोग की बात करें तो निशीद शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कौन से शब्द का, निशीद शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखा। प्रदोष किसे कहते हैं, प्रदोष कहते हैं रात्रि के प्रथम प्रहर को प्रदोष कहा जाता है। अगर हम बात करें द्वियामा किसे कहते हैं, रात्रि के दूसरे प्रहर को द्वियामा कहते हैं। और तिमिस्त्रा की बात किया तो तिमिस्त्रा जो है अंधेरी रात के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चैनल पे आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप आ ही चुका है जैसे कि आप सभी को पता है, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द का कौन सा प्रयोग किया जाएगा। कार्य करने की इच्छा के लिए यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग है तीर्थसा, तल्लीन या जिज्ञासु। तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर चिकिकीर्षा, क्या है, चिकिकीर्षा शब्द का प्रयोग किया जाएगा कार्य करने की इच्छा शब्द के लिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द क्या है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, आशु कवि प्रयोग किया जाएगा। क्या, आशु कवि नाम से प्रयोग जो है किया जाएगा। वाक्यांश और उनके लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं इनमें से युग्म का सही बताइए कौन सा सही है। वाक्यांश और प्रयुक्त शब्द इनमें से कौन से आपके सही है, चलिए देखते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय को क्या कहते हैं, तो भैया शताब्दी नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे, जन्म शती कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, उसको अभियोगी नहीं कहेंगे, उसे अभियुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे। मिट्टी से बनी वस्तु के लिए मृणमय कहेंगे, बिल्कुल बात सही है। पूरब और उत्तर की दिशा के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, हम ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, हम ईशान का प्रयोग शब्द का करते हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है। इनमें से तद्भव शब्द वृत्तिक, विकार, मार्ग और भगत,
तो आप इनमें से कहोगे जो तद्भव शब्द है वो आपका भगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगत हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर वृत्तिक शब्द लिखा है तो इसके लिए क्या तद्भव होगा? तो आप कहोगे बूटी होगा। क्या होगा? बूटी होगा। विकार के लिए बात किया है तो बिगाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगाड़ हो जाएगा। और मार्ग की बात की जाए तो मग हो जाएगा, ध्यान रखना है। अभियंतर का तद्भव शब्द क्या है भाई? अभियंतर शब्द का तद्भव शब्द की बात करें तो भीतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीतर हो जाएगा। अभियंतर, अभियंतर के लिए शब्द का प्रयोग। लेकिन अगर हम बात करें अंदर के लिए तो अंदर के लिए क्या होगा? अंदर के लिए, अंदर के लिए भैया कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? बाहर। बाहर के लिए बाहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहा के लिए बाहर हो जाएगा। गहरा के लिए, गहरा के लिए गंभीर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से शब्दों में तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है? पत्थर, रीछ, सांचा और पाषाण में से आपका तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो आप कहोगे जो पाषाण शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा? पाषाण हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रस्तर, प्रस्तर कैसे संबंधित हो जाएगा? पत्थर से संबंधित हो जाएगा। रीछ की बात किया तो रीछ ईर्ष्या से संबंधित हो जाएगा। और सांचा की बात करें हम, सांचा आपका सच्चक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है इसकी बात ही कर रहा है। तो आप इनमें से कौन सा कहोगे? कार्य आपका तत्सम शब्द है, युक्ति भी आपका तत्सम शब्द है, श्रृंगार भी आपका तत्सम शब्द है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर आपका चोटी, चोटी आपका तद्भव शब्द है। क्या है? चोटी आपका तद्भव शब्द है, ना कि आपका तत्सम है। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। महुआ शब्द का तत्सम शब्द क्या है? महुआ का तत्सम कह रहा है कि क्या होगा? मधुप, मधुकर, मधुक या मधुबा। तो महुआ शब्द का जो तत्सम होगा आप कहोगे मधुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही यहाँ पर कौन सा है? विरस, विशरणा। विशरणा का क्या होगा भाई? आप कहोगे विशरणा का जो होगा आपका क्या होगा? विस्मृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मृति हो जाएगा। गेहूं का क्या होगा? गेहूं का आपका गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। पनही का क्या होगा? पनही का कहोगे आप क्या हो जाएगा? उपानय हो जाएगा। उपानय हो जाएगा। और पुराना की बात किया तो पुराण हो जाएगा। तो आपका केवल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही था। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द जो तत्सम शब्द है यहाँ पर सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है उसकी बात करते हैं। जैसे पिटारा का पिटक होगा, सही लिखा है। पीड़ा का पीषण नहीं, पीड़ा का क्या होगा? पीठ होगा। क्या होगा? पीड़ा का पीठ हो जाएगा। पहला का पृथिल हो जाएगा, पहुंच का प्रभुत्व हो जाएगा। बिल्कुल बात दोनों ठीक है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से शब्दों में तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो इनमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा है? तो आप कहोगे नाक जो है वो आपका तद्भव शब्द है। बाकी नख, निद्रा और निर्दर आपका तत्सम शब्द है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो मोर, रश्मि, यहाँ और रोटी में से आपका तद्भव शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप कहोगे रश्मि जो है आपका तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है, ना कि आपका तद्भव शब्द है। जबकि अगर हम बात करें मोर, मोर तद्भव शब्द है, लेकिन मोर का तत्सम आपका मयूर हो जाता है। यहाँ आपका तद्भव शब्द है और यहाँ का तत्सम आपका अत्र हो जाता है। रोटी आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रोटी का हो जाता है। वहीं बात करें रश्मि आपका तत्सम शब्द है, लेकिन रश्मि का आपका तद्भव क्या हो जाएगा? रस्सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तद्भव तत्सम की बात करें कौन सा सही नहीं है? सोना का षड़कार नहीं होगा, सोना का स्वर्ण हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत था। साग का साक हो जाएगा, सुई का सूचिका हो जाएगा, सगा का श्वक हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है बात कर रहा है। रविजा यमुना का पर्यायवाची है, सूरजा यमुना का पर्यायवाची है, अर्कजा भी यमुना का पर्यायवाची है। लेकिन तनुजा की बात करें तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा का क्या हो जाएगा? तनुजा का पुत्री पर्यायवाची होगा। क्या होगा? पुत्री होगा। रात का पर्यायवाची क्या है? छपा, ध्वजी, ध्वजी, रमणी और पावस। तो रात का पर्यायवाची की बात करें तो आप कहोगे छपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छपा हो जाएगा। लेकिन रमणी का पर्यायवाची का होगा स्त्री हो जाएगा। लेकिन ध्वजी का मोर हो जाएगा और पावस का बारिश हो जाएगा। तो आपको ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बंदर का पर्यायवाची चुनिए। बंदर का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो आप कहोगे कपीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपीस बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। प्रसून का फूल पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें जीमुत का बादल हो जाएगा। और नवनीत की बात किया तो मक्खन हो जाएगा। तो आपको बाकी और भी याद कर लेना है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंडज पक्षी का पर्यायवाची है, शंकुत भी पक्षी का पर्यायवाची है, पतंग भी है। लेकिन तुंग आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची है।
तिरिमा, तिरिया, मेरू, बात या इनमें से कोई नहीं। तो पत्नी के पर्यायवाची की बात करें तो आप कहोगे जो तिरिया है वो आपका पत्नी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से दूध का पर्यायवाची नहीं है, तो दूध का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है अगर हम बात करें तो आप कहोगे क्षीर दूध का पर्यायवाची है, पीयूष भी दूध का पर्यायवाची है, पय भी दूध का पर्यायवाची, लेकिन दूधिसार आपका दूध का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। और दधिसार की बात करें किसका पर्यायवाची है तो आप कहोगे मक्खन का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन से कामदेव के पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं आप बात करें तो आप बोलोगे कामदेव के पर्यायवाची एक तो अंगज हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे? अंगज हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे? पंचसर हो जाएंगे, और आपके पुष्पकेतु हो जाएंगे। तो तीनों ही आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। महालोल पर्यायवाची नहीं है, महालोल का पर्यायवाची काक होता है। क्या होता है? काक होता है। तो ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर सही रहेगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का इनमें से अब्ज, नीरज, पाथोज या तुंड। तो कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? आप कहोगे तुंड नहीं होगा। कौन सा? तुंड नहीं होगा, जबकि अब्ज, नीरज और पाबोज जो होगा आपका कमल का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चोर का पर्यायवाची है स्तैन, किंकरी, आपू और सायक। तो चोर का पर्यायवाची इनमें से स्तैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तैन हो जाएगा। आपू का पर्यायवाची जल होता है, किंकरी का पर्यायवाची दासी होता है, और सायक का पर्यायवाची आपका तलवार होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कोयल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप कहोगे पिक कोयल का पर्यायवाची है, कलघोष भी कोयल का पर्यायवाची है, और श्यामा भी है। लेकिन चिकुर की बात किया है, चिकुर आपका कोयल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो चिकुर किसका? चिकुर केस का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा है? पाप बढ़ती है तो वर्ष नहीं होता है। क्या है? पाप बढ़ती है तो वर्ष नहीं होता है। ये अशुद्ध वाक्य तो है ही, कहीं बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा है। चक्की के दो पार्ट में कोई साबुत नहीं बचता, बिल्कुल सही लिखा है। सब चला चली के बेला है, ये भी सही है। मेरा रोम रोम खिल उठा, आपका ये भी सही है। पाप बढ़ती है तो वर्ष नहीं होता है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताओ। अब ऊपर आपका शुद्ध वाक्य पूछा था, यहाँ शुद्ध वाक्य पूछ लिया है। अब शुद्ध वाक्य की बात किया है तो कुछ स्थलों से ऐसा कहा गया, गलत है। उसने तरह तरह के रूप धारण किए, बिल्कुल बात ठीक है। एकता से उन्नति होती है, ये भी गलत है। कोयल का कंठ सबसे मधुर है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन बी वाला रहेगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट है। एक वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, निषिद्ध, देवर्षि और जमाता। आपके यहाँ पर जो सही है वो आपका आविष्कार शब्द है। कौन सा? आविष्कार शब्द यहाँ पर सही है। देवर्षि क्यों नहीं है? तो भाई देवर्षि ऐसे लिखा जाएगा, कैसे? इस तरीके से लिखा जाएगा देवर्षि। जमाता की बात किया तो जमाता ऐसे लिखा जाएगा। बात किया निशब्द की तो निशब्द आपका इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द उन्नयन, पौराणिक, अनुग्रहित, आहार। तो इनमें से आप कहोगे जो उन्नयन है वो आपका शुद्ध शब्द है, जबकि अनुग्रहित क्यों नहीं है? तो अनुग्रहित इसलिए नहीं क्योंकि अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई पौराणिक क्यों नहीं है, तो पौराणिक ध्यान रखना है, पौराणिक इस तरीके से नहीं, पौराणिक ऐसा लिखा जाएगा। और आहार की बात की तो आहार इस तरीके से लिखा जाएगा, ये तो आहार लिखा है। चलिए, वे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है। उपयुक्त, आद्र, अधिनियम और अध्ययन, इनमें से आपका गलत पूछ रहा है कौन सा है? आप कहोगे अधिनियम गलत है, क्योंकि अधिनियम जो है आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, जो कि आपका ये वाला गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आपका सब सही लिखा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से बताओ कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला तो विरहनी जो है आपका शुद्ध शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? सभी शब्दों की वर्तनी इसमें शुद्ध कौन से शब्द की है? पर्यवसान, कवियत्री और द्वंद्व। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उज्ज्वल यहाँ पर गलत लिखा है, क्यों? उज्ज्वल इस तरीके से नहीं, उज्ज्वल आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतिदर्श गलत लिखा है, कहाँ लिखा है? प्रतिदर्श, प्रतिदर्श ये भी गलत लिखा है, क्यों? प्रतिदर्श इस तरीके से लिखा जाएगा। बात किया उत्कर्ष गलत लिखा है, यहाँ पर उत्कर्ष इस तरीके से लिखा जाएगा। बात की जाए तो उपलक्ष्य यहाँ पर गलत लिखा है, उपलक्ष्य यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। बात करें हम निरपेक्ष गलत लिखा है, निरपेक्ष इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे शब्द गलत यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य में से कौन सा है? शुद्ध वाक्य की बात करें, अंजलि भोजन कर ली, गलत लिखा है। अंजलि भोजन कर ली, ये भी गलत लिखा है। अंजलि भोजन लिया, ये भी गलत लिखा है। अंजलि ने भोजन किया है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा है।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द इनमें से कौन सा है? आशीर्वाद, चांद, अस्पृश्यता और विभीषण। आप कहोगे जो आशीर्वाद है वो आपका गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा है। क्यों? आशीर्वाद तो इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से। मुनि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? भाई कह रहा है कि मुनि शब्द का शब्द सही क्या होगा, तो आप मुनि का कहोगे मुनि, इस तरीके से सही होगा। क्या होगा? इस तरीके से। सी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इनमें से आपका शुद्ध वर्तनी शब्द जो है वो अनधिकृत सही है। कौन सा? अनधिकृत जो है वो सही है। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण कौन सा है? हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में जो विशेषण की बात कर रहा है आप कहोगे हजारों विशेषण है, कि हजारों ने एक विशेष चीज को दर्शा रहा है। बड़ा आदमी, छोटा पेड़ और काला पेन में विशेष कौन है? बड़ा आदमी, छोटा पेन और काला पेन में विशेष की बात कर रहा है, आप कहोगे आदमी, पेड़ और पेन जो है वो आपका विशेष है। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, इतिहास से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? आप कहोगे ऐतिहासिक। कौन सा बनेगा? ऐतिहासिक जो है आपका विशेषण शब्द बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा जो शब्द है यहाँ पर जो शुद्ध है? तो आप यहाँ पर कहोगे जो पुकार और भगवान है वो आपके यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है इसकी बात कर रहा है, तो आपका इनमें से विशेषण कहोगे भाई कलमी, कातिल, केसर और कामी। इनमें से आपका विशेषण कौन सा नहीं है? केसर आपका विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा। केसर आपका विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा। केसर एक विशेष है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से सही युग्म बताइए कौन सा सही नहीं है? विशेष है और विशेषण है, इनमें से गलत कौन सा है इसकी बात कर रहा है। जैसे ग्राम का ग्रामीण होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। गोबर का गंदा, नहीं, गोबर का गंदा नहीं होगा, गोबरेला होगा। क्या होगा? गोबरेला होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी वाला गलत जाएगा। गति का गत होगा, सही है। चश्मा का चश्मदीद होगा, ये भी सही है। निम्नलिखित में से सही नहीं है, ये भी सही नहीं पूछ रहा है। विशेष है, विशेषण है, इनमें से एक गलत है। कौन सा गलत है? ज्वाला का ज्वलित होगा, बिल्कुल ठीक है। जल्दी का जल्द होगा, ये भी सही है। जय का ज्योति, नहीं, जय का ज्योति नहीं होगा, जय का जय होगा। तो सी ऑप्शन का आपका गलत था। जीव का जैविक हो जाएगा, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर विशेष है? तो इनमें से विशेष शब्द कौन सा है? निश्चय आपका इसमें से विशेष है, बाकी सब आपके विशेषण है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेषण है? तो आपका जो उपहरित है वो आपका विशेषण है, बाकी आपके क्या है? बाकी आपके उपमा, उन्नयन और उक्ति आपके विशेष हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने यहाँ पर हिंदी के 200 क्वेश्चन को कवर किया है। शायद आप लोगों ने अच्छे से पूरी वीडियो को देखा होगा और चैनल पे लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।